बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब फजल ताला खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस चैप्टर नंबर 5 का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम, उसको डिस्कस करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और इसके फंक्शंस कौन से हैं, एक मुकम्मल डिटेल इस लेक्चर में ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम देखेंगे। तो ध्यान से आपने समझना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से भी, शॉर्ट और MCQ के हवाले से भी। सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन समझते हैं कि व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स running in the background on a computer system and providing an environment in which other programs can be executed and computer system can be used efficiently। ये डेफिनेशन जो है ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन में ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हर चीज़ एक्सप्लेन हो गई है। मैं आपको एक एक चीज़ बताता हूँ इस डेफिनेशन के बारे में। सबसे पहले एक बात जो समझना ज़रूरी है इस डेफिनेशन को समझने से पहले, वो ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जो कि मैंने भी आपको बताई कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर से क्या मुराद है? सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे किसी हार्डवेयर के पार्ट को चलाता है। हार्डवेयर के पार्ट को चलाने से क्या मुराद है? देखें, हमारे कंप्यूटर में जितने भी हार्डवेयर्स लगे हुए हैं वो किसी स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर के ज़रिए चल रहे हैं। मतलब एक सॉफ्टवेयर होता है जो एक हार्डवेयर को चला रहा होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारा कीबोर्ड चल रहा है ना, कीबोर्ड, उसको कौन चला रहा है? हमारे कंप्यूटर में एक छोटा सा सॉफ्टवेयर हुआ होता है जो उस कीबोर्ड को ऑपरेट कर रहा होता है। इसी तरह से हमारा एक कंप्यूटर सिस्टम जो है ना, मुकम्मल कंप्यूटर सिस्टम है, उसको चलाने के लिए भी एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है जो कि कंप्यूटर के अंदर लगे हुए तमाम कंपोनेंट्स को चला रहा होता है, इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता है किस कंपोनेंट ने कैसे काम करना है। वो सॉफ्टवेयर जो हमारे एंटायर कंप्यूटर सिस्टम को चलाता है उसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। देखें, अभी मैंने बताया सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, ऐसा सॉफ्टवेयर जो किसी हार्डवेयर को चलाता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये भी एक सॉफ्टवेयर है। तो क्या ये भी हार्डवेयर को चला रहा है? तो ये हमारे कंप्यूटर सिस्टम को ऑपरेट कर रहा है। अंदर लगी हुई जितनी भी डिवाइसेस हैं, मतलब जितने कंपोनेंट्स हैं, रैम है, रोम है, और जो भी काम हो रहा है अंदर, वो सारा का सारा कौन कर रहा है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है। तो ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्यों? क्योंकि ये हार्डवेयर के पार्ट्स को ऑपरेट कर रहा है, मैनेज कर रहा है। तो ऐसा सॉफ्टवेयर जो किसी हार्डवेयर के पार्ट को मैनेज करता है, ऑपरेट करता है, उसे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ये पहली बात याद रखनी, MCQ के हवाले से इंपॉर्टेंट है। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर छोटे छोटे बहुत सारे सॉफ्टवेयर पहले से ही उसके अंदर होते हैं जो कि इन तमाम चीज़ों को मैनेज करते हैं। लाइक कीबोर्ड को मैंने आपको बताया, कीबोर्ड चलाने के लिए सॉफ्टवेयर होता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर पहले से होता है। ठीक है, अच्छा, मैं आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की मिसाल देता हूँ। ऑपरेटिंग सिस्टम देखें, इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। मार्केट में मुख्तलिफ कंपनीज़ ने मुख्तलिफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स बनाए हैं, जिनमें टॉप पे हमारे पास जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, वो है विंडोज़। विंडो एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो दुनिया में 90% तक लोग इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा कि अगर विंडो कंप्यूटर में करप्ट हो जाए तो हमारा कंप्यूटर सिस्टम ही नहीं चलता। हार्डवेयर के पार्ट सारे सही हैं, सारे हार्डवेयर के पार्ट सही हैं, रैम सही है, रोम सही है, कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क वगैरह हर चीज़ ठीक है, लेकिन कंप्यूटर चल नहीं रहा क्योंकि उसको चलाने वाला जो सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम वही नहीं है। वो करप्ट हो गया, खराब हो गया, डिलीट हो गया, जो भी, लेकिन कंप्यूटर नहीं चलेगा। इसी तरह से याद रखिएगा, जितने कंप्यूटर हैं, चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो, चाहे वो सिस्टम हो, चाहे वो लैपटॉप हो, जितने भी कंप्यूटर्स हैं उनको चलाने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम उनके अंदर हुआ होता है। इसकी एग्जांपल एंड्रॉयड भी है। आपने एंड्रॉयड का नाम सुना होगा। एंड्रॉयड क्या है? एंड्रॉयड बेसिकली एक ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है जो मोबाइल फ़ोन के लिए बनाया गया। इसी तरह से आईफोन में iOS होता है, वो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आईफोन्स के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जो कि मुख्तलिफ कंप्यूटर्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे विंडोज़ है, जैसे iOS मैंने भी बताया, एंड्रॉयड है, डोज़ है, इस तरह से लाइनक्स है, यूनिक्स है, यूबंटू है। इसी तरह से हमारे पास मैकिंटोश है, जो एप्पल के लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स होते हैं उनमें मैकिंटोश चलता है। ये सारे के सारे क्या हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जो कि मुख्तलिफ कंपनीज़ ने बनाए हैं, तो मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं। लेकिन मेन मकसद इनका यही है कि कंप्यूटर को चलाना, कंप्यूटर को ऑपरेट करना। तो हमारे कंप्यूटर में ये जो सारे काम हो रहे होते हैं वो असल में कौन करवाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करवाता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स, मतलब बहुत सारे प्रोग्राम्स का सेट है, मजमुआ है, रनिंग इन द बैकग्राउंड ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। हमारे कंप्यूटर सिस्टम के बैकग्राउंड पे चल रहा होता है, हमारे कंप्यूटर सिस्टम के बैकग्राउंड पे चल रहा होता है। मतलब हम अपना काम तो कर रहे हैं लेकिन उसके बैक पे ऑपरेटिंग सिस्टम सारे काम करवा रहा है। ठीक है, रनिंग ऑन द बैकग्राउंड ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम एंड प्रोवाइडिंग एन इन्वायरमेंट इन विच अदर प्रोग्राम्स कैन बी एग्जीक्यूटेड। और ये एक हमें इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जिसमें बाकी के जो प्रोग्राम्स हैं वो भी चल रहे हैं। मतलब बाकी जो सॉफ्टवेयर चल रहे हैं वो भी तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से ही चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो क्या हम बाकी सॉफ्टवेयर्स चला सकेंगे? क्या हम फोटो एडिटर चला सकेंगे? क्या हम वीडियोस प्ले कर सकेंगे? हम कोई काम ही नहीं कर सकेंगे। तो ये ना सिर्फ हार्डवेयर चला रहा है बल्कि हमें एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहा है कि हम बाकी सॉफ्टवेयर्स को भी चला सकें
एंड कंप्यूटर सिस्टम कैन बी यूज्ड एफिशिएंटली, और कंप्यूटर सिस्टम जो है वो एक बेहतर अंदाज में हम इस्तेमाल कर सकें। ये सारी सहूलतें हमें कौन दे रहा है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम दे रहा है। तो क्या मैंने भी बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि हमारे एंटायर कंप्यूटर सिस्टम को ऑपरेट करता है, पूरे कंप्यूटर सिस्टम को चलाने वाला होता है। कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जितने सॉफ्टवेयर हैं वो भी यही चला रहा होता है, और हमें एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है कि हम अपने काम कर सकें, कंप्यूटर से काम ले सकें। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन काम है। अब एक बड़ी अहम बात जो आपने याद रखनी है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के जो इंटरफेसेस हैं उनसे क्या मुराद है? जितने भी मार्केट में ऑपरेटिंग सिस्टम है, इंटरफेस की बाद में बताने लगूँ, जितने भी मार्केट में ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं वो हमें प्रोवाइड करते हैं एक इंटरफेस। इंटरफेस से मुराद होता है ज़ाहरी तौर पे कोई चीज़ हमें कैसे नज़र आ रही है, वो उसका इंटरफेस है। मैं आपको जैसा नज़र आ रहा हूँ ये मेरा इंटरफेस है, ठीक है। जो चीज़ हमें जैसे नज़र आती है वो उसका इंटरफेस होता है। जब ऑपरेटिंग सिस्टम किसी कंप्यूटर में हुआ होता है, हम अपने कंप्यूटर को चलाते हैं तो उसका जिस तरह से हमारा कंप्यूटर में नज़र आ रहा होता है वो उसका इंटरफेस है। आप एंड्रॉयड फ़ोन देखेंगे ना, एंड्रॉयड फ़ोन मतलब वो फ़ोन जिसमें एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ है उसका इंटरफेस डिफरेंट है, लेकिन जो आईफोन होता है उसके अंदर iOS हुआ होता है उसका इंटरफेस डिफरेंट है। तो हर ऑपरेटिंग सिस्टम का इंटरफेस अलग अलग होता है, लेकिन जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं उनकी दो कैटेगरीज हैं। एक है हमारे पास GUI यानी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, और दूसरा है हमारे पास CLI यानी कमांड लाइन इंटरफेस। GUI की फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, यानी कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे हैं मार्केट में जो हमें प्रोवाइड करते हैं ये वाला इंटरफेस, जबकि कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हमें ये वाला इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं। हम इन दोनों में क्या फ़र्क है वो देखते हैं। GUI ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, मतलब ये ऐसा इंटरफेस है जिसमें कोई भी हमने काम करना है उसकी तस्वीरें बनी हुई है, मतलब ग्राफिकल है, हर चीज़ की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, आइकन्स हैं, मेन्यूज़ हैं, पॉइंटर्स हैं। हमने सिंपल क्लिक करना है तो हमारा काम हो जाना है। जैसे हमारी विंडोज़ की एग्जांपल है, GUI की एग्जांपल हमारे पास बेस्ट विंडो है, ठीक है। एंड्रॉयड भी इसकी एग्जांपल है। हमारे मोबाइल फ़ोन के अंदर वो जितनी भी एप्लीकेशंस हैं उनकी तस्वीरें होती हैं, सिंपल टैप करना होता है वो काम हो जाता है हमारा। तो ये इसकी एग्जांपल है GUI की। CLI की एग्जांपल हमारे पास डोज है। CLI क्या होता है? CLI एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसमें हमें कमांड्स लिखनी होती हैं, आइकन्स, पॉइंटर्स, मेन्यूज़ वगैरह नहीं होते, हमने कमांड्स लिखनी होती हैं। हम लोग टाइपिंग करते हैं, हमें चीज़ें याद करनी पड़ती हैं। जैसे कोई फाइल हमने कॉपी करनी है तो उसकी कमांड है, वो कमांड अगर मुझे आती है तो फिर मैं कॉपी कर सकूँगा, कमांड कीबोर्ड से टाइप करूँगा फिर काम होगा। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में CLI में माउस इस्तेमाल नहीं कर सकते, हम क्लिक वगैरह नहीं कर सकते, हमें कीबोर्ड से सारे काम करने पड़ेंगे। तो ये दो तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम के जो इंटरफेसेस हैं उनकी कैटेगरीज हैं। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के जो मेन फंक्शंस हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के जो काम हैं, ऑपरेशंस हैं, वो देखते हैं। सो अब देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस। ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस कौन से हैं, उसके ऑपरेशंस कौन से हैं, जो मेन ऑपरेशंस हैं उसके वो कौन से हैं। वैसे तो मैंने आपको बताया कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो कुछ हो रहा है वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करवा रहा है, लेकिन मेजर जो फंक्शंस हैं उसके वो देखते हैं। सबसे पहले है मैनेज हार्डवेयर रिसोर्सेज, यानी कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर लगे हुए जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं, मैंने आपको इसकी डेफिनेशन में बताया, जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं, हार्डवेयर रिसोर्सेज हैं, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है, स्पीकर है, और अंदर लगे हुए भी जितने कंपोनेंट्स हैं, या बाहर वाले हों या अंदर वाले हों, यानी पेरिफेरल डिवाइसेस को भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उनको मैनेज कर रहा होता है। जितने भी कंपोनेंट्स लगे उनको मैनेज करता है। कीबोर्ड को चलाने की इंस्ट्रक्शंस ये देता है, स्कैनर को चलाने की इंस्ट्रक्शंस देता है, माइक्रोफोन को चलाने की इंस्ट्रक्शंस ये देता है। आपने अपने कंप्यूटर के साथ माइक्रोफोन लगाया, अब माइक्रोफोन चल रहा है, वो माइक्रोफोन को कैसे चलाना है, वो इंस्ट्रक्शन कहाँ से आती है? अंदर जो हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ये इंस्ट्रक्शंस देता है, ठीक है। इस तरह से जितने भी हार्डवेयर रिसोर्सेज हैं उनको मैनेज करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, वो चाहे किसी भी टाइप का हो। मैंने भी आपको बताया मुख्तलिफ कंपनीज़ ने मुख्तलिफ नामों के ऑपरेटिंग सिस्टम रखे और हम यूज़ करते हैं। दूसरे नंबर पे है मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट से मुराद ये होता है कि हमारे कंप्यूटर के अंदर जितनी मेमोरीज़ लगी हैं, जैसे रैम है, रोम है या हार्ड डिस्क वगैरह लगी होती हैं, उनके ऊपर डाटा कैसे स्टोर करना है, डाटा कैसे मैनेज करना है, कौन कौन से ब्लॉक्स में कैसे डाटा स्टोर करना है, किस तरह से ये सारी मैनेजमेंट करनी मेमोरी की, कहाँ पे डाटा कैसे स्टोर करना है, कैसे उसके फोल्डर फाइल जब हम बनाते हैं उसको कैसे मैनेज करना है, वो सारी चीज़ें हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। हमने जहाँ पे अपनी फ़ाइल स्टोर की होती है, जिस फोल्डर में वो फाइल वहीं पे रहती है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है कि उस फाइल को वहीं रहने देता है, उसकी एक जगह बना देता है। और ये सारी चीज़ें जैसे हमने पढ़ा कि रैम अपनी वर्किंग करती है, रोम अपनी वर्किंग करती है, वो जो वर्किंग रैम और रोम तो कर रहे हैं, लेकिन उनको इंस्ट्रक्शंस कहाँ से आ रही हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर से आ रही हैं। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो क्या ये रैम रोम वगैरह चलेंगी? नहीं चलेंगी, मेमोरीज चलेंगी नहीं। तो मेमोरी को चलने की सहूलत भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम दे रहा होता है। मतलब ये मेजर सॉफ्टवेयर है जिसके बगैर कंप्यूटर ऑपरेट नहीं हो सकता। ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑपरेट करने वाला।
उसके बाद है लोड एंड एग्जीक्यूट प्रोग्राम्स। हमारे कंप्यूटर के अंदर जितने प्रोग्राम्स हैं, मतलब जितने सॉफ्टवेयर हैं, उनको रैम में लेके आना और वहाँ से उनको एग्जीक्यूट करना, मतलब प्रोसेस करना। कोई भी सॉफ्टवेयर है, कोई भी प्रोग्राम है, वो एग्जीक्यूट होता है, प्रोसेस होता है, वो काम हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। प्रोग्राम्स को लोड कर रहा है, उसको चला रहा है, रन करवा रहा है, वो सारा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। उसके बाद है डाटा सिक्योरिटी। डाटा सिक्योरिटी से मुराद है ये हमें ऑप्शंस देता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ऑप्शंस होते हैं, ये जो हम पासवर्ड लगाते हैं, मोबाइल के अंदर पासवर्ड होते हैं। मुख्तलिफ़ तरह की सिक्योरिटी के जो अप्रोचेज़ हैं, जैसे कि बायोमेट्रिक सिस्टम होता है, इसी तरह से पैटर्न वाला लॉक होता है, स्क्रीन लॉक होता है, फिर फेस लॉक होता है, इसी तरह से पिन कोड होता है, पासवर्ड होता है, मुख्तलिफ़ तरह के पासवर्ड वगैरह, मतलब सिक्योरिटी की तरीके हैं, वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हमें प्रोवाइड करता है। तो डाटा सिक्योरिटी भी असल में हमें ये प्रोवाइड कर रहा है। हम मोबाइल फ़ोन खरीदते हैं, उसके अंदर पासवर्ड वगैरह की ऑप्शन होती है, वो कहाँ से आई है? वो मोबाइल के अंदर जो एंड्रॉयड हुआ है या जो भी उसका ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर आईफोन है तो iOS हुआ है, उसके अंदर ये फंक्शन है कि आप इसको पासवर्ड लगा सकें। तो डाटा सिक्योरिटी की सहूलत भी हमें ऑपरेटिंग सिस्टम देता है। उसके बाद है प्रोवाइडिंग इंटरफेस टू द यूज़र। ये भी मैंने आपको बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम ही हमें इंटरफेस प्रोवाइड करता है। ज़ाहरी तौर पे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हमें कैसा नज़र आ रहा है, उसका इंटरफेस है, वो जैसे में नज़र आता है हम वैसे वैसे वहाँ पे जा के अपने काम कर लेते हैं। तो वो कौन हमें सहूलत दे रहा है इंटरफेस की? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हमें इंटरफेस, आसान इंटरफेस देगा तो हम आसानी से उसको यूज़ करेंगे। इसी तरह से अब इंटरफेस में दो इंटरफेस हैं, कमांड प्रॉम्प्ट है और GUI है। कमांड प्रॉम्प्ट को हम CLI भी कहते हैं, जो मैंने आपको बताया, कमांड लाइन इंटरफेस, ठीक है। तो ये वही है जिसमें हम कमांड लिखते हैं, यानी कि वो बता रहा है कि कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हमें कमांड लाइन इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं। ये भी इसका फंक्शन है कि हम कमांड्स के ज़रिए काम कर सकें टाइपिंग करके। और कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम हमें GUI प्रोवाइड करते हैं, यानी कि हम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को यूज़ करते हुए आइकन्स, मेन्यूज़, पॉइंटर्स के ज़रिए से, माउस के ज़रिए से ईज़िली अपने काम कर सकें। तो होता ये है कि यूज़र जो होता है, यूज़र वो कंप्यूटर को यूज़ करता है। यूज़र जो है वो कंप्यूटर को यूज़ कर रहा है, दरमियान में हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और उसके बाद आगे जो है वो हमारा कंप्यूटर सिस्टम होता है। मतलब यूज़र जो है और जो हमारा कंप्यूटर है, इन दोनों की आपस में कम्युनिकेशन हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करवा रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम इन दोनों को आपस में कनेक्ट करता है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो, मोबाइल फ़ोन नहीं यूज़ कर सकते। कई मोबाइल के सॉफ्टवेयर करप्ट हो जाते हैं, तो मार्केट में लेके जाते हैं, वो कहते हैं मोबाइल ठीक है, सॉफ्टवेयर होगा सिर्फ इसका। वो कौन सा सॉफ्टवेयर करप्ट हुआ जिससे मोबाइल ही नहीं चल रहा? वो ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल का करप्ट हुआ। इस तरह से कंप्यूटर की भी एग्जाम्पल दी मैंने आपको कि उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो कंप्यूटर नहीं चलता। तो यूज़र और कंप्यूटर का ताल्लुक असल में बनाने वाला हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर हैं, सॉफ्टवेयर हैं, सबको यूज़र कैसे यूज़ कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से यूज़ कर रहा है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो लाई करता है बिटवीन यूज़र एंड द कंप्यूटर सिस्टम। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का टॉपिक था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लोग के हवाले से। इस लेक्चर में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।